के बाद आज हम जो सबसे पहली चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा हम करने जा रहे हैं नामकरण की। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? नामकरण की। तो दोस्तों हमें जो है नामकरण तो हमने कल पढ़ लिया था। मैंने कहा एक बार जरा सा पहले आप भी स्थिर हो जाएं, मैं भी स्थिर हो जाऊं, जरा देख लूं आवाज आ रही है कि नहीं। सबसे चलिए आवाज आ रही है, चेक कर लिया हमने। तो अब हम जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं काल विभाजन की, क्योंकि नामकरण हमने कल पढ़ लिया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का। अब चलते हैं आज काल विभाजन। मैंने कहा था कि काल विभाजन खत्म करके हम सीधा आदिकाल में कूद जाएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं काल विभाजन। देखिए मैंने आपसे कहा था काल विभाजन में जो एकमात्र आपके यहाँ पूछे जाने का चांस है वो मैं दूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए आप जान गए कि शुक्ल जी ने सबसे पहले तो इसे 4 भागों में बांटा, तो हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, नंबर 1 सबसे पहला जो विभाजन किया शुक्ल जी ने वो किया वीर गाथा काल, जिसे वीर गाथा काल या जिसे हम आदिकाल की भी आदिकाल सामान्य रूप से जिसे हम आदिकाल नाम देते हैं। शुक्ल जी ने इसका समय बताया बेटा 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत। कितना बताया? अब आप कहोगे कि ये विक्रमी संवत कौन सा नया बवाल आ गया? तो ये नया बवाल नहीं है। विक्रमी संवत कोई नया बवाल नहीं है। विक्रमी संवत का मतलब होता है बेटा कि जैसे जब आप ईस्वी पढ़ते हैं वर्तमान में, जैसे कोई आपसे पूछता है कि भाई कौन सा सन चल रहा है, तो आप कहते हो कि 2021 ईस्वी चल रही है। तो ये तो है ईस्वी। ईस्वी कब शुरू हुई? ईसा मसीह के जन्म से। जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उस साल इससे ईस्वी सन शुरू, एक नया संवत चला जिसका नाम है ईस्वी संवत। वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित मतलब यूज किया जाने वाला संवत है ईस्वी सन। लेकिन हमारे यहाँ विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश के, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके नाम पर हमारे यहाँ विक्रमी संवत प्रचलित था। और यह जो विक्रमी संवत है यह विक्रमी संवत जो है ये ईस्वी से 57 साल ज्यादा होता है। क्या होता है? मैंने कहा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा। मैंने कहा फिर विक्रमी संवत ईस्वी से 57 वर्ष अधिक होता है। विक्रमी संवत क्या होता है? विक्रमी संवत ईस्वी से 57 वर्ष अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम ईस्वी में से -57 कर दें तो जो है विक्रमी संवत में से -57 कर दें तो ईस्वी आ जाएगी। जैसे शुक्ल जी ने शुरुआत माना कहां से? 1050 विक्रमी संवत। तो अब इसमें से आप कर दीजिए -57। 10 में से 7 गया 3, 14 में से 5 गया 9, यहां बचा 9, मतलब 993 ईस्वी। समझ गए आप? तो अगर कहीं भी विक्रमी संवत को ईस्वी में बदलना है तो 57 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -57। लेकिन अगर ईस्वी को विक्रमी संवत में, जैसे अगर कोई आपसे कहे कि 1013 ईस्वी को विक्रमी संवत में बदलिए, तो आप कुछ मत करना, सीधा +57 कर देना। 7 3 10, 5 1 6, 1 7 ना भाई, 7 3 10 को सिफर आंख लगा, 1 5 1 1 7, 7 को 7 और ये 1070, मतलब ये 1070 विक्रमी संवत। जैसे वर्तमान में चल रहा है 2021। अब अगर ईस्वी है ये, अगर कहा जाए कि ये कितना विक्रमी संवत है तो +57 कर दो आप। 7 1 8, 5 2 7 20। 2078 विक्रमी संवत चल रहा है। ये क्या चल रहा है? 2078। आप
देखते होंगे हमारे यहाँ जो पंचांग आदि की गणना होती है, जो पंडित जी पत्रा देखते हैं, वो सब विक्रमी संवत के अनुसार ही देखते हैं पंडित जी। तो कहने का मतलब है, अब आप मेरी बात को विधिवत समझ गए होंगे बेटे, कि ये मैंने इसलिए बकायदे इतना समय देकर आपको समझाया कि तमाम चीजें यहाँ आदिकाल में विक्रमी संवत में चलेंगी, और आपको अगर कभी ईस्वी वाला मामला करना हो तो आप फंस जाओगे। इसलिए मैंने बकायदे आपको समझा दिया कि विक्रमी संवत जो है वो ईस्वी से 57 साल ज्यादा होता है। तो जब भी विक्रमी संवत को ईस्वी में बदलना हो -57 कर दीजिएगा, और जब ईस्वी को विक्रमी संवत में बदलना हो तो +57 कर दीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, इसे मैं अभी मिटा दूंगा। ठीक है, चूंकि भाई देखिए आप ऐप पर हैं, ऐप पर स्क्रीनशॉट की सुविधा है नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसमें से आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, नहीं जानते थे इस चीज को, पहली बार जाना है, तो आप इसे नोट कर लें, फिर मैं अभी से ही रेस कर दूंगा। ठीक है, चलो 1050 से 1375 विक्रमी संवत, ये किसको माना? आदिकाल, या जिसे शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया। दूसरा उन्होंने लिया भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल की जो समय सीमा मानी शुक्ल जी ने, वो मानी 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत। अगर आपको शुक्ल जी के इस विभाजन को ईस्वी में बनाना है तो आप -57 करके लिखते चले जाइएगा। ठीक है, जैसे तीसरा उन्होंने माना रीतिकाल। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी, वो मानी उन्होंने 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत। अब आ गया चौथा गद्य काल। आप लोगों ने लिखा होगा, नामकरण में मैंने बताया गद्य काल, जिसे आधुनिक काल किसने नाम दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, शुक्ल जी ने गद्य काल कहा था। इसकी जो समय सीमा माना उन्होंने माना 1900 विक्रमी संवत से अब तक, मतलब जहां तक उनका इतिहास लिखा गया, और इनका इतिहास लगभग छायावाद के काल तक लिखा गया। तो इस तरह से दोस्त, यह जो हमने पढ़ा, ये हमने देख लिया कि यह जो है शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन और नामकरण। काल नामकरण तो सबके अनुसार था, और ये काल विभाजन शुक्ल जी के अनुसार। पर एक चीज और ध्यान रखना, आधुनिक काल, थोड़ा सा इसको भी देख लो बेटा, मे भी कभी कोई थोड़ा सा और कठिन करे तो मामला और सीरियस हो सकता है। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने कहां से माना? 1900 विक्रमी संवत से अब तक। लेकिन इसको भी इन्होंने कई भागों में बांटा। जैसे इसमें इन्होंने पहला जो किया उसे विभाजन, आधुनिक काल को कई भागों में बांटा। इन्होंने कहा पहले विभाजन को अंधकार काल, और इसकी समय सीमा माना 1900 से लेकर 1925 विक्रमी संवत। 19 एक याद कर लीजिए, 25-25 जोड़ते चले जाइएगा। दूसरा जो इन्होंने विभाजन किया वो किया प्रथम उत्थान। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है बेटे कि शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या माना? प्रथम उत्थान, या इसे कहा गया है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग ये जो है, ये है 25-25 मैंने कहा ना, तो 1925 से लेकर 1950 विक्रमी संवत। फिर इन्होंने जो तीसरा माना वो माना बेटे द्वितीय उत्थान या द्विवेदी युग। द्वितीय उत्थान या द्विवेदी युग, इसकी समय सीमा माना 1950 से 1975 विक्रमी संवत। अब इसके बाद जो है, जो इन्होंने चौथा विभाजन किया, उसे कोई नाम नहीं दिया बेटा, उसे केवल तृतीय उत्थान कहा। जैसे इसको भारतीय द्वीप कहा था, इसे द्वीप कोई नहीं, पर यह छायावाद के समकालीन आ जाता है। इसका समय सीमा माना इन्होंने 1975 विक्रमी संवत से अब तक। तो ये दोस्त, ये आधुनिक काल का विभाजन था जो शुक्ल जी ने किया। तो इस तरह से हमने शुक्ल जी का पूरा विभाजन आपको बकायदे करा दिया कि उन्होंने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या माना, भक्ति काल की क्या माना, रीति काल की, गद्य काल की, और फिर गद्य काल या आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा और क्या क्या नाम दिया और क्या समय सीमा माना। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा विभाजन आपके सामने है। चलिए एक बार और चेक कर लिया जाए जरा सा। उन्होंने हाँ स्पष्ट दिख भी रहा है, आवाज भी आ रही है। तो